गाइस, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि एक तारीख को मान लीजिए सैलरी क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में और 10-12 तारीख जाते जाते अकाउंट खाली होने लगता है। आपका बैंक बैलेंस बोलता है भाई रहम करो। देखिए, हम काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद हमें ये लगता है ना भाई पैसा हम कमा रहे हैं, एक न एक दिन तो भाई हम पैसा वाला बन ही जाएंगे, वेल्थ बना ही लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वेल्थ बनाना, पैसा जमा करना, इन्वेस्टमेंट करना, आपका कॉर्पस बनाना इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन। ये अ बंच ऑफ हैबिट्स है। कुछ हैबिट है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, कुछ हैबिट है जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो आज के डेट पे अगर आप वेल्थी बनना चाहते हैं, कुछ हैबिट्स में आपके साथ टोटल 6 कॉमन हैबिट्स में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिनको अगर आप इग्नोर कर देते हैं, आज से छोड़ देते हैं, दैट्स फॉर श्योर अगले 10 से 15 सालों में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हैबिट है जिसको आपको छोड़ना है अभी के अभी, वो है इमोशनल स्पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों, इमोशन में आके हम लोग कई बार जो है अपने आप को कर्ज के नीचे दबा लेते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। जैसे कि भाई कहीं पे किसी ने हमें वो दिया, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, कलीग के साथ झगड़ा हो गया, चलो अमेजन से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। या फिर कलीग ने, फलाने ने आईफोन ले लिया भाई 17 प्रो, मेरे पास सैमसंग का ओल्ड अच्छा नहीं लिया, फील अच्छा नहीं आ रहा है, चलो हम भी एक अच्छा आईफोन लेते हैं। किसी के भी इमोशन में आकर हम लोग, जो कि ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारे लिए दरकार नहीं होता है, फॉर द टाइम बीइंग डोपामाइन पाने के लिए हम लोग करते हैं। थोड़ी देर बाद डोपामाइन खत्म हो जाता है, फिर हमें पता चलता है भाई इसका बिल जो आएगा ना, वो उस डोपामाइन से जो रिलैक्सेशन मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा टेंशन वाला होगा। तो ये सबसे पहला हैबिट जो आपको अभी के अभी छोड़ना है। दूसरा हैबिट, पीयर प्रेशर में आकर दिखावे के चक्कर में स्पेंडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि भाई पड़ोसी के घर में ये आ गया, भाई ये बड़ा वाला डबल डोर फ्रिज आ गया, हमारे यहाँ तो सिंगल डोर है भाई, इसको अपग्रेड करते हैं। भाई फलाने यहाँ पे ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारा वो क्षमता के ऊपर है, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं, चलो एक लोन लेते हैं, लोन के ऊपर करते हैं ये सब। फलाने ने जमीन ले ली, लोन पे लिए, हम भी एक लोन पे कर लेते। तो ये पीयर कंपटीशन के चक्कर में हम लोग बहुत बारी अपने आप को लोन के अंदर दबा लेते हैं। आजकल तो सभी क्या है, क्रेडिट का ज़माना, भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर सब कुछ खर्चा हो रहा है भाई, क्रेडिट कार्ड लगाया, कुछ भी खरीद लिया, ईएमआई जब चालू होगी तब वो पता चलता है कि हाँ ये इसका असर क्या है। तो पीयर प्रेशर में आकर कभी भी अपने को एक्सपेंडिचर नहीं करना है, कोई भी अपनी एग्जैक्ट जो इनकम है, अपना जो बाउंड्री लाइन है, अपना जो एक्सपेंडिचर करने का एरिया है, हमेशा उसको क्लियर रखो, उसी के बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर करना है, मस्ट बी। तीसरा टॉपिक है बिना बजट के जीना। जी हाँ, बिना बजट के जीना, ये भी प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेबल है। हर चीज़ का बजट होता है, कंट्री का एक बजट होता है, फैमिली का एक बजट भी होता है। तो यू शुड नो अबाउट योर बजट, व्हाट्स योर इनकमिंग ऑफ कैश। आपका बजट क्या है, क्या आपका बाउंड्री है जिसके अंदर में आपको रहना है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर बजट, प्रिपेयर योर बजट कि अपने को स्पेसिफिक एरिया में कितना देना है, कितना खर्चा करना है, कहाँ पे कितना खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये आपको पहले बताना है। तो बजट बनाकर एक्सपेंडिचर करने में जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपका वेल्थ क्रिएशन में। अब ईएमआई के चक्कर में आज तो सभी कुछ ईएमआई पे मिल रहा है, दिखावे के चक्कर में हम लोग ईएमआई पे सब कुछ लेते जा रहे हैं। जब बाद में पेमेंट आता है, बाद में बिल आता है ईएमआई का, तो पता चलता है भाई ये तो ओवरलोड हो गया। अब उसमें भाई बहुत लोग रिलैक्स फील करते हैं, चलो मिनिमम अमाउंट पेमेंट कर दिया, रिलैक्स। बिल्कुल ही नहीं, मिनिमम अमाउंट में सबसे बड़ा धोखा होता है, यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, 30 से 40% इंटरेस्ट आपका लगता है। तो अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके चलते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी तो इंटरेस्ट ही देते रहोगे। अगला पॉइंट जो है, जो हमें इग्नोर करना है, जो बैड हैबिट है, वो है पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। अभी
जनरल लोगों में क्या है मेंटेलिटी होती है ना भैया कि हमारे पास जो इनकम आता है, जो सैलरी चाहे मान लीजिए कोई भी कमाई कोई भी सोर्स से कमाई आता है, उसमें हम अपने जो खर्चे हैं वो करेंगे, जो फिक्स एक्सपेंडिचर है वो करेंगे, जो बचेगा उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है तरीका सेव करने का। सही तरीका ये है जो भी आपका कमाई आता है उसमें से आप फिक्स परसेंटेज, जो भी आपका 10% 20%, जो भी आपने 25-30% अपने प्लानिंग करके रखिए, इतना परसेंट अपने इनकम का हमको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, वो पहले हटा दो। आप किसी कर लो, बैंक से डायरेक्ट ईसीएस कर दो, या फिर आप ऑटो डेबिट का फीचर लगा दो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके, म्यूचुअल फंड जो भी, वो पहले हटा दो। उसके बाद जो बचता है उसमें अपने जो डेली रोजमर्रा के जो फिक्स आपका एक्सपेंडिचर है, डेली का एक्सपेंडिचर है, वो सारे मैनेज करो। इसके लिए आप प्रॉपर एक कैलकुलेशन कर लो, भैया मेरा डेली का मंथ वाइज कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, कितना में हमको जो बेसिक चीज़ें हैं वो मेरा फुलफिल हो जाएगा, उसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर लो, मेरा इतना परसेंट हमको सेव करना है। पहले ऑटो उसको मतलब ईसीएस कर देंगे भाई, या फिर ऑटो डेबिट कर देंगे, अपना यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, जो पैसा बचेगा उसमें अपने को सारा महीना चलाना है। देखिए जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट में, डिसिप्लिन नहीं आएगी, पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो हैबिट ही है जो हमें अंदर से धीरे धीरे खोखला करते जाती है, जीवन भर हमें पुअर बना के रखती है। अगला पॉइंट है कर्ज को हल्के में लेना। बहुत लोग कर्ज को सोचते भाई ले लिया चुका देंगे, कर्ज लेने के बाद चुकाने का मेंटालिटी बहुत कम का होता है, कर्ज के नीचे दबते जाते हैं। अब कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरा को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज, कभी भी आप बिना वजह, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन आप लोन या फिर कर्ज बिल्कुल ही ना ले किसी से, चाहे वो दोस्त यार हो गया, या फिर आप ऑनलाइन हो गया, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो गया, या किसी बैंक के थ्रू हो गया, क्योंकि इसमें आप इंटरेस्ट के तले दब जाओगे। तो कोशिश करो जितना आप कर्ज से दूर रहो, ईएमआई वाला चक्कर से दूर रहो। और सबसे लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव हैबिट है जो हमें छोड़ना है, पैसे को बंद करके अपने को नहीं रखना, लॉकर में नहीं डाल के रखना भी है। बहुत लोग कमा लेते हैं पैसा, जुगाड़ लेते हैं, भाई पैसा आ गया ठीक है। आपको पता होगा इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज़ है, इन्फ्लेशन एवरेज 6% 6 से 7% होता है हर साल का। अगर आप सेविंग में रखेंगे ना तो 3%, 2.5 से 3% मिलता है इंटरेस्ट। आपका इन्फ्लेशन ही 6-7% हो जाता है, आप फिर भी 300-350% का लॉस में रहेंगे। तो आपको बंद करके अपने पैसे को नहीं रखना है, इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि आपके इन्फ्लेशन से बढ़कर कुछ आपको मिले। इन्फ्लेशन 6-7% है, आपको 10-12% मिल जाएगा। बहुत से ऑप्शन है, बहुत से टूल है, बहुत सी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आरडी वगैरह कर सकते हैं, स्टॉक में लगा सकते हैं। हालांकि स्टॉक में आपका जो है ज़्यादा थोड़ा रिस्की होता है अगर आप आरएनडी करके प्रॉपर करते हैं तो। अदरवाइज सेफ जो इन्वेस्टमेंट है, आप पोस्ट ऑफिस के बहुत सारा एमआईस वगैरह है उसमें आप लगा सकते हैं, यहाँ से आपको 10-12% एवरेज भी मिल जाए। तो ये कुछ हैबिट्स है, नेगेटिव हैबिट्स, जो लाइफ में आपको हमेशा गरीब बना कर ही रखेगी। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, कॉर्पस अपना बनाना चाहते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल में आप इन आदतों में से किसी एक ने भी छोड़ दिया ना भैया, दैट्स फॉर श्योर आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाओगे, अपना पैसा जरूर आप बना पाओगे, एक कॉर्पस जरूर आप क्रिएट कर पाओगे भविष्य के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी कहीं से भी, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।